Hello friends, Jai Swaminarayan. So as a part of a laboratory session of subjects signal and system, let's start with the next experiment, that is a exponential signals waveform generation. Okay, so लास्ट में हमने जो अभी तक किए हैं दैट इज़ अ साइन वेव, cosine signals, ramp signals, stamp signals, triangle signals, square signals. Okay, and today we will go through the exponential signals. So now let's start with that MATLAB. So just open the file MATLAB. So in that MATLAB, okay, we go through the new file, that is a function file, but file मैंने generate की हुई है, that is a ramp signal, exponential signal. So this is a logic behind the exponential waveforms. So exponential waveform का logic पता है, e raised to at और e raised to x by 2 और e raised to जो भी आप डिफाइंड कर रहे हो. Okay, so here I have put that logic. I have taken that x equal to, not time equal to, x equal to 0 to 50 and that range is 0.5. ओके, डिफरेंस जो सैम्पलिंग का है. एम्पलीट्यूड आई हैव टेकन 2. अब मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए, दैट इज एम्पलीट्यूड e रेस टू x बाई 2, सॉरी e रेस टू माइनस एक्स बाई 2. अब माइनस एक्स बाई 2 एक्सपोनेंशियल में दो वेव फॉर्म है, एक डिक्रीज फॉर्म में आएगा, एक इंक्रीज फॉर्म में आएगा. तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज फॉर्म में डिफाइंड होगा. ओके, देन वी हैव टू प्लॉट दैट y विथ रिस्पेक्ट टू एट. जो अभी पहले हम टाइम के रेफरेंस में डिफाइंड करते थे, हमने यहाँ x के फॉर्म में लिया हुआ है. यू कैन चूज t ऑल्सो, यहाँ t भी लिख सकते हो आप, मैंने यहाँ x डिफाइंड किया हुआ है. ओके, so now let's x label is given, y label is amplitude is given and limit is also given. Okay, now as I run that, जैसे मैं रन करता हूँ, okay, so you can see here, so this is my exponential graph, that is a continuous in the form of, जैसे मैं ये वैल्यू चेंज करूँगा मेरा स्लोप अकॉर्डिंगली चेंज होगा. मैंने लिमिट 0 से 50 तक की हुई है, तो मतलब वहाँ तक तो ग्राफ कंटिन्यूसली डिफाइंड करता रहेगा. ओके, सो दिस इज अ कंटिन्यूस एक्सपोनेंशियल मीन्स कंटिन्यूस एक्सपोनेंशियल्स ग्राफ. सेम वे अगर डिस्क्रीट फॉर्म में डिफाइंड करना हो तो यू हैव टू जस्ट राइट दैट हियर, दैट इज स्टीप. जैसे ही हमने डिफाइंड किया स्टीप एंड रन कराओगे, सो यू कैन सी हियर. So this is your discrete exponential graph. Okay, so clear with this. अगर सेम पेज पे हमें डिफाइंड करना हो तो भी हम कर सकते हैं. अब बट आपको बेसिक लॉजिक आपको ये याद रखना है कि भाई y इक्वल टू a इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2. ओके, तो चलो हम पहले सब प्लॉट कराते हैं, देन टाइटल इज ऑल्सो गिवन. तो सब प्लॉट दैट इज 2 1 1. ओके, एंड द टाइटल क्या है हमारा, सो टाइटल के लिए किस तरह लिखेंगे हम. ओके, एक्सपोनेंशियल वेव. ओके, ये डायरेक्टली हम डिफाइन कर देते हैं. ओके, सो दिस इज, सो अब टाइटल भी डिफाइंड होगा. सेम वे मुझे फॉर द डिस्क्रीट के लिए भी डिफाइंड करना है. कंट्रोल C कंट्रोल V, पूरा सब प्लॉट स्टीम. ये यहाँ खाली स्टीम की जगह क्या हो जाएगा, प्लॉट. और यहाँ टाइटल होगा कंटिन्यूस की जगह, सॉरी डिस्क्रीट. ओके, जैसे मैं रन कराता हूँ, सॉरी देयर इज सम प्रॉब्लम. ओके, हाँ, सब प्लॉट में मैंने जनरेट किया हुआ है यार. यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दोनों सेम लिखे हुए, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा. सही. नाउ एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म्स विथ अ कंटिन्यूस एक्सपोनेंशियल विथ अ डिस्क्रीट फॉर्म. ओके, सो नाउ क्लियर विद दैट. यहाँ आप चेंज करो, जैसे एम्पलीट्यूड मैंने 2 रखा हुआ है,
तो यहाँ 2 है, इफ़ यू चूज़ 5 सो अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेट करेगा 5 इज़ दैट लेट्स से एंड ओके, तो अकॉर्डिंगली एम्पलीट्यूड 5 से स्टार्ट होगा। मुझे लिमिट रेंज डिफाइंड करनी पड़ेंगी, दैट इज़ ये जो मेरी y की लिमिट है ओके वो मुझे डिफाइंड करनी पड़े y की मुझे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। जो यहाँ 2 रखा हुआ है उसकी जगह जो मैंने वहाँ 5 तो मुझे यहाँ का करना पड़ेगा 15 ओके। सो 5 से वो क्लियर दिखेगा ओके। सो 0 से स्टार्ट इसमें ही मैंने चेंज की हुई, तो ये रहा मेरा 15 ओके। सो जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करोगे यू गेट दैट आउटपुट ओके। क्लियर विद दैट, मैंने ये 5 किया है, फिर से 2 कर देता हूँ ओके। एंड इसकी वैल्यू भी तो ये कर देता हूँ। सो मैक्सिमम आई गॉट ओके, मैक्सिमम से मुझे मिलेगा ओके। अगर मैं यहाँ चेंज माइनस की जगह प्लस कर दूँ तो ये माइनस से तो प्लस कर दूँ तो अब प्लॉट करा सकते हो। तो क्या आ रहा है, कुछ जनरेट हो रहा है? तो हाँ जनरेट हो रहा है, बट लिमिट हमें अकॉर्डिंगली चूज़ करनी पड़ेगी। अब लिमिट यहाँ मैं अगर चेंज कर दूँ ओके, 0 से नहीं होगा बट क्या होगा -5 से अगर मैं डिफाइंड करूँ -5 और ये कहाँ तक जाएगा 0 तक ओके। तो अकॉर्डिंगली 0 से दैट इज़ एक्सपोनेंशियल इन द इंक्रीज फॉर्म में अगर डिफाइंड करना हो तो मुझे ओके। तो यहाँ मैं e पॉजिटिव लिख सकता हूँ ओके, बट यहाँ मैंने अभी नहीं लिखा हुआ है, हम डिक्रीज फॉर्म में ही एक्सपोनेंशियल अभी डिफाइन कर रहे हैं ओके। सो ये हो गई बात कि एक्सपोनेंशियल वेव फॉर्म जनरेट करनी है। देन वी हैव इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑल्सो, एक वेव फॉर्म अभी भी है सिग्नल, दैट इज़ अ इम्पल्स रिस्पॉन्स। सो इम्पल्स रिस्पॉन्स का वेव फॉर्म्स हमारे पास है, दैट इज़ अ ये रहा इम्पल्स ओके। सो फॉर द जनरेट द इम्पल्स रिस्पॉन्स वी हैव टू राइट द कमांड दैट इज़ इम्पल्स t इक्वल टू 0, बिकॉज इम्पल्स का फंडा क्या है कि उसकी आउटपुट इम्पल्स वेवफॉर्म की कब मिलेगी, जब टाइम 0 होगा तब, बाकी के टाइम में वो 0 रहेगा ओके। तो इसको अब मैं रन कराऊँ सो यू कैन सी हियर कि 0 पे मुझे 1 मिल रहा है, बाकी टाइम पे मुझे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है ओके। अगर डिस्क्रीट फॉर्म में देखना हो तो किस तरह ये दिखेगा, तो मुझे यहाँ से करूँगा स्टीम, तो मैं स्टीम करके देखूंगा कि डिस्क्रीट फॉर्म में भी वेव फॉर्म मिल रहा है। तो हाँ मुझे मिल रहा है, ये रहे ये इम्पल्स जहाँ वैल्यू 0 है, इनकी वैल्यू सारी 0 है, वो दिखना हो तो अभी देख सकते हैं। देखो यू कैन क्लियर, देखो ये सारी वैल्यू 0 है, कब 1 में होगी, जब ये वैल्यू मुझे 0 मिलेगी तभी उसकी वैल्यू 1 होगी ओके। सो यू कैन सी कि भाई एक्सपोनेंशियल में क्या हो रहा है, सेम वे इम्पल्स में क्या हो रहा है। दोनों ग्राफ सेम एक्स पे लेना चाहो तो भी ले सकते हो, वो हमें पता है। टाइटल भी डिफाइंड करेंगे और स्टीम की जगह क्या होगा, सब प्लॉट हो जाएगा। यहाँ सब प्लॉट देखते हैं किस तरह आ रहा है, सब प्लॉट 2 1 1 और इसमें लिखूँगा मैं प्लॉट ओके। एंड टाइटल विल बी सॉरी टाइटल क्या है मेरा, टाइटल विल बी अ इम्पल्स वेव फॉर्म डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूस। तो यहाँ ये चीज़ आएगी दोनों साइड, तो ही चेंज होगा कलर फाइनल वी कैन से। और कंटिन्यूस अब मैं ये डिस्क्रीट के लिए डिफाइन करूँगा, ये डिस्क्रीट के लिए तो यहाँ हो जाएगा 2, प्लॉट की जगह आ जाएगा स्टीम ओके, और ये हो जाएगा डिस्क्रीट। अब रन कराएंगे, सो देयर विल बी सम एरर, कुछ एरर आ रही है क्योंकि जनरेट नहीं हो रहा है। क्या एरर आ रही है, इम्पल्स 2 1 1 में सब प्लॉट में गलत हुआ है, कुछ सब प्लॉट लिखने में प्रॉब्लम हुई है ओके। सब प्लॉट
सब प्लॉट नहीं हो रहा है, तो इम्पल्स दोनों बार देना पड़ेगा। तो यहाँ हम 2 1 2 कर देते हैं, 1 2 1 एंड 1 2 2। अगेन देयर विल बी सम एरर, साइड कुछ एरर आ रही है सब प्लॉट में। कुछ एरर जनरेट हो रहा है, सब प्लॉट में जनरेट नहीं हो पा रहा है। आई थिंक देयर बी बी इम्पल्स जनरेशन ऑफ प्लॉट स्टिंग लेबल, ये हम निकाल देते हैं अभी तक, डिलीट। सब प्लॉट वैल्यू नहीं डिफाइन कर रहा है, सब प्लॉट्स की वैल्यू डिफाइन नहीं हो पा रही है दोनों एक वेव फॉर्म्स में। कुछ एरर जनरेट हो रहा है, दैट एरर विल बी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी सब जो नॉर्मल फिनोमिना में से ही करना है, बट सब प्लॉट में कुछ एरर जनरेट हो रहा है अभी। ओके, सो इम्पल्स अब पता है कि भाई इम्पल्स में भी क्या हो रहा है, तो हियर इतना पता होना चाहिए आपको कि वेव फॉर्म जनरेट हो रहा है। ये वैल्यू थोड़ी बढ़ा देंगे तो यू कैन गॉट क्लियर वेव फॉर्म। ओके, सो एक एरर आ रही है, कुछ जनरेट नहीं हो रहा है, बट तो अब पता है कि भाई करना क्या है, कि भाई एक्सपोनेंशियल किस तरह जनरेट हो रहा है और इम्पल्स किस तरह जनरेट हो रहा है। ओके, सो आई थिंक you have a clear with this impulse and exponential signal generation. Okay, so I just ended my session here. Thank you very much.